जालिम की कहानी अख्तर रजा की जबानी। इस तरीके से ताजुश शरिया ने एक किताब लिखी। ताजुश शरिया फरमाते हैं कि मैं अपने होटल के अंदर था, रात का 3 बजा हुआ था, मैं सोया हुआ था। हुकूमत के लोग आते हैं, सीआईडी के लोग आते हैं और उसके बाद जो है हमें जगाया गया। जगाने के बाद हमारे कमरे की तलाशी लेने लगे। हमारे पास कुछ किताबें थी, किताबों के बारे में पूछने लगी, ये किताबें कहां से आई। मैंने कहा अल्लामा अलवी मालिकी ने मुझे ये किताब दी, मैं उनके पास गया था, उनसे तुम्हारे ताल्लुकात क्या हैं, इस तरीके से मालूमात करते रहे। पूछा कि तुमने जो है जुमे की नमाज कहां अदा की। ताजुश शरिया फरमाते हैं मैं मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा की। कहा कि बाकी नमाज आप कहां पर अदा करते हैं। कहा कि मैं यहीं पर अदा करता हूं। कहा हरम में क्यों नहीं जाते। कहा कि जो है हरम मेरे घर से दूर है, इसलिए मैं यहीं पर नमाज अदा करता हूं। और फिर ये सवाल मुझसे ही क्यों हो रहा है, ये सवाल मुझसे क्यों हो रहा है। यहां तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक भी नमाज पढ़ने के लिए वहां नहीं जाते हैं, सारी नमाज इसी मस्जिद में पढ़ते हैं, मुझसे क्यों पूछा जा रहा है। ताजुश शरिया फरमाते हैं मुझे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद मुझे कस्टडी में ले लिया और मुझसे पूछते रहे, सवालात करते रहे और बार बार मैं उनसे पूछता रहा भाई क्या बात है, क्या मामला है, तुम क्या चाहते हो। कहा कि वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। कहा कि तुम हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान के क्या हालात हैं। हमसे जो है देवबंदियों के बारे में पूछने लगे, वहाबियों के बारे में पूछने लगे। अजीजान मोहतरम ऐसे माहौल में और कोई भी होता समझ लीजिए घबरा जाता, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिदवान ने जो कुछ कहा, जो कुछ मजमे में कहा, वही उनके सामने कहा उनके अकाईद को। अज़ीज़ान मोहतरम यहां से क्या पता चला, यहां से क्या मालूम हुआ कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। अज़ीज़ान मोहतरम और उसके बाद ताजुश शरिया को तकरीबन समझ लीजिए कई दिन तक कस्टडी में रखा। और हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं जब मेरी मक्के की मुद्दत खत्म हो गई और मदीने का जब मेरा सफर होना था, और उन लोगों ने क्या किया, मदीने की सफर से भी मुझे रोक दिया गया और मुझे रोज़े रसूल पर हाजिरी भी नहीं देने दी। अज़ीज़ान मोहतरम और हथकड़ियां ही लगाकर मुझे जो है जद्दा एयरपोर्ट पर लाया गया। अज़ीज़ान मोहतरम जब रास्ते में आ रहे थे तो ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। ताजुश शरिया फरमाते हैं मैंने उन लोगों से कहा हाना वक्त सलात ज़ोहर उरीदु अन उअद्दिया सलात ज़ोहर, मैं ज़ोहर की नमाज अदा करना चाहता हूं, मुझे ज़ोहर की नमाज पढ़ लेने दो। अज़ीज़ान मोहतरम ताजुश शरिया फरमाते हैं उन जालिमों ने मुझे ज़ोहर की नमाज पढ़ने की मोहलत भी नहीं दी, मुझे ज़ोहर की नमाज अदा करने का भी मोहलत नहीं दी और मेरी ज़ोहर की नमाज कज़ा हो जाती है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा रुदौलवी के एक बयान में मैंने सुना, मैं उनके साथ था इटावा की सरजमीन पर, उनने बयान करते हुए कहा कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान की पूरी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक नमाज कज़ा हुई। अज़ीज़ान मोहतरम मुझे लगता है वो वही एक नमाज होगी जो आपकी नमाज जो है सऊदिया के अंदर, आपकी नमाज जो है मक्का शरीफ के अंदर, जो ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ और आप कस्टडी में थे और आपको नमाज अदा नहीं करने दी गई। अज़ीज़ान मोहतरम ये तक़वे का आलम था ताजुश शरिया का। और उसके बाद हथकड़ियां लगे ही आपको जो है एयरपोर्ट पे लाया गया और उसके अंदर आपको फ्लाइट में बिठाया गया। अज़ीज़ान मोहतरम जब ये बात दीवानों को पता चली, हिंदुस्तान के अंदर पता चली, पाकिस्तान के अंदर पता चली, हिंदू पाक के अंदर पता चली, जबरदस्त पैमाने पर धरने हुए, जबरदस्त पैमाने पर प्रदर्शन हुए। अज़ीज़ान मोहतरम और दीवानों की ये कोशिशें रायगा नहीं गई, बल्कि 1986 का ये मैटर था। 1987 में अज़ीज़ान मोहतरम सऊदी हुकूमत को इस बात का ऐलान करना पड़ा हरम शरीफ के अंदर हर मसलक के आदमी को अपने एतबार से नमाज पढ़ने की इजाजत है, अपने एतबार से इबादत करने की इजाजत है। अज़ीज़ान मोहतरम और इस खबर को समझ लीजिए बड़े बड़े अखबारों ने शाये किया। मिस्र का जो अल अहराम अखबार है काहिरा का, उसने भी इसको शाये किया। जंग अखबार के अंदर भी इस खबर को शाये किया।